नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 25 मार्च 2021 मार्केट में आज आपको एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही वीकनेस दिखाई पड़ी। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं उसमें अराउंड 1500 स्टॉक्स वर फॉलोइंग एंड ओनली 279 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, जो कि क्लियर कट दिखाता है, दर्शाता है कि मार्केट में आज अच्छी खासी वीकनेस थी। लेकिन दोस्तों आज था मंथली एक्सपायरी का दिन और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मार्केट में प्ले होना था और जिसको हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था वो था शॉर्ट कवरिंग। दोस्तों निफ्टी 50 ने आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 14,260 के लेवल्स को टच किया। 14,260 के लेवल्स को टच करने के बाद उसने एक शानदार रिवर्सल दिखाया और शानदार रिवर्सल दिखाने का मतलब ये था कि मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली आई इन बिफोर द एक्सपायरी। उसको हम लोग चार्ट पे समझेंगे। और बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में अभी भी क्लोजिंग 50,000 के नीचे है। निफ्टी 50 में अभी भी क्लोजिंग 14,500 के नीचे है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 33,000 पे चल रहा है। तो ओवरऑल टेक्निकली अगर देखें, चार्ट्स पे देखें तो आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। बाकी चार्ट पे क्लियर कट समझेंगे कि प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हर जगह है। इंडियन मार्केट्स के अलावा ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। हाउएवर अगर एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर 82 पॉइंट्स की आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बट एट द वेरी सेम टाइम दोस्तों ये इस फिगर को लेकर के आप ज़्यादा कोई बुलिश हो नहीं सकते, क्योंकि कल का दिन विल बी एन एब्सोल्युटली न्यू डे। हाउ मार्केट पैंस आउट वो देखेंगे हम लोग। फिलहाल दोस्तों एशियन मार्केट्स के अलावा यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आज ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे के दौरान जनरली सारे के सारे स्टॉक्स गिर ही रहते। देयर वर हार्डली टू स्टॉक्स। एक तो था लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड दूसरा स्टॉक था टाटा स्टील, जो कि आज पॉजिटिव थे और पॉजिटिव न्यूज़ भी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब तक क्लोजिंग हुई तो कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ी, जिसमें था आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों। पिछले करीब 5-6 दिनों से उसमें लगातार फॉल आती दिखाई पड़ रही है। तो इस कारण आईसीआईसीआई बैंक में आज हुई है शॉर्ट कवरिंग एंड वैल्यू बाइंग। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एंड एचडीएफसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यू बाइंग और शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ी। आज मंथली एक्सपायरी के दिन भी जो स्टॉक जबरदस्त तरीके से वीक थे उनमें से थे कोल इंडिया एंड आईओसीएल। दोस्तों ये स्टॉक सुबह से लेकर के बाय द एंड ऑफ द डे वीक ही रहे। इसके अलावा मारुति सुजुकी एंड एचयूएल वर दी अदर टॉप 4 लूजर्स ऑफ निफ्टी 50। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का 1 डे कैंडल चार्ट। दैट इज इसमें हर एक कैंडल आपको एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें निफ्टी 50 को तो निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 14,350 के आसपास, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी 50 किसी भी मेजर सपोर्ट जोन पे इस समय खड़ा नहीं हुआ है। अगर आप बात करें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वीकली व्यू दैट इज निफ्टी वीकली व्यू जो कि मैं वीकेंड में आपके लिए पोस्ट करता हूं, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि निफ्टी में आपको अगले वीक 14,250, 14,200 एंड 13,850 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना मार्केट में गिरावट तो नहीं हुई। यस 14,250 के आसपास मार्केट ने टच किया। लेकिन अगर अभी बात करें दोस्तों मार्केट अभी वीक दिखाई पड़ रही। अगर बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, आरएसआई की, तो मार्केट की स्ट्रेंथ इज प्रेटी वीक। फिलहाल 40 के नीचे चला गया है और 40 के नीचे जाने पर काइंड ऑफ ओवर सोल्ड भी मार्केट आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि मुझे लगता है दोस्तों मार्केट शुड टच 14,000 लेवल्स इन शॉर्ट टर्म। 14,000 के लेवल्स पे आने के बाद मार्केट में कंसिडरेबल प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होगी। क्योंकि अगर मार्केट ने 100% का जंप एक साल में दिखाया है, दैट इज फ्रॉम 7,500 मार्केट हैज रीच 15,000 प्लस लेवल्स, तो दोस्तों यहां से अगर 10% का 15% का करेक्शन आता है दैट्स अ हेल्दी करेक्शन। और दोस्तों इस मौके पर मेरे हिसाब से दोस्तों हम लोग को वी शुड बी आइंग एट सम गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो 14,000 के लेवल्स पे मेरे हिसाब से अगर आपको मार्केट में करेक्शन दिखाई पड़ता है 14,000 के लेवल पे, आप फ्रेश एक्यूमुलेशन एग्रेसिवली करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर इंट्राडे चार्ट को देखें तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि मॉर्निंग से ही वीकनेस कंटिन्यू थी। मॉर्निंग दी 15 मिनट्स कैंडल इज एक्सट्रीमली वीक, जो कि बताता है कि मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे बाय द मिड सेशन करीब 1 बजे के आसपास तक मार्केट में गिरावट रही। लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आया और शॉर्ट कवरिंग का मूव इस कदर था कि 14,300 से लेकर के मार्केट ने 14,500 के लेवल, ये लेवल्स को टच किया विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ
मे बी 1 आवर। तो एक घंटे में इतना बड़ा मूव, दैट इज फ्रॉम 14,300, आप ये देख सकते हैं 14,300 क्या 14,250 वॉज दी रेटेड लेवल, देखिए 14,260 के आसपास तक मार्केट ने टच किया। तो 14,260 से लेकर के 14,500, ये जो कैंडल है 14,500, इतना ज़बरदस्त मूव हुआ शॉर्ट कवरिंग का। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, जिसपे कि आज हम लोग ने बेट किया था, लेकिन नॉट इन निफ्टी, वी ट्रेडेड इन निफ्टी बैंक। दोस्तों आज हम लोगों ने मॉर्निंग से 3 ट्रेड्स लिए थे, जिसमें कि 2 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल रहे, एक ट्रेड में बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। और दोस्तों ये पहला जो हम लोग का ट्रेड था दैट वाज ऑन वेरी फर्स्ट कैंडल, जिसमें कि हम लोगों ने पुट बाय किया था, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। लेकिन सेकंड कैंडल पे दोस्तों मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरा ऐसा प्रोडिक्शन था कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकती है, एक जो ये पहला कैंडल बना है एक्सप्लोजिव, तो उसके चलते यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मे बी इस कैंडल के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो हम लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा 33,200 का कॉल ऑप्शन, ये हम लोगों ने फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों जब मार्केट ने 32,500 के लेवल्स दिखाए और जब ये कैंडल बनी, तो फिर दैट वाज अ क्लियर कट सिग्नल कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और उसके बाद जो ज़बरदस्त मूव हुआ है, निफ्टी ने 33,500 के लेवल्स को टच किया और हम लोग का 33,200 कॉल ऑप्शन ज़बरदस्त प्रॉफिट देकर के गया। फिलहाल दोस्तों बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रही, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में अभी वीकनेस कंटिन्यू है। अगर हम लोग डे कैंडल का चार्ट देखेंगे निफ्टी बैंक का, तो आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का डे, इसमें हर एक कैंडल आपको एक दिन का मूवमेंट दर्शा रही है। तो दोस्तों ये है आज की कैंडल, जिसमें क्लियर कट आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में नीचे के लेवल से बाइंग हुई है। हाउएवर दैट इज फ्रॉम 32,500 के लेवल से यहाँ पर फ्रेश बाइंग हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है कि मार्केट कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ी है। यहाँ पर अगर देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी बैंक इस समय 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक वीक सिग्नल है। अगर फ्रेश बाय करने के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है कि 32,000 के लेवल्स तक मे बी निफ्टी बैंक आ सकता है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की, तो इस समय प्रेजेंटली आरएसआई चल रहा है जो कि क्लोज टू 38 है, और जो कि वीक मार्केट सेंटीमेंट को दिखाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर कोई भी गिरावट होती है, इन केस इफ निफ्टी बैंक फॉल्स टू 33,500, 32,500, 32,000, मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ओवरसोल्ड मार्केट कही जाएगी और यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर निफ्टी 14,000 आता है और निफ्टी बैंक 32,000 आ जाता है, मेरे हिसाब से दोस्तों दिस विल बी द काइंड ऑफ एन ओवरसोल्ड मार्केट पोजीशन, और यहां पर आप फ्रेश एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एज एन इन्वेस्टर मार्केट में मैंने एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखी है कि मार्केट को कभी टाइम नहीं करना है। मार्केट में आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें और इस मार्केट के फंडामेंटल्स को देखें और इसी हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू करें। मार्केट में टाइम करेंगे 14,000 के लेवल हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों मैंने ये पॉइंट कल का लिख रखा है और अभी भी हटाया नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है कि इस साल में इलेक्ट्रिकल ट्रक्स तो आ ही जाएंगे, और साथ में उन्होंने कहा है कि 6 मंथ्स के अंदर लिथियम आयन बैटरी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा फोकस इस समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हटना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बोल रहा था कि इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स, हो दोस्तों समय अभी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के स्टॉक इस समय गिर रहे हैं, तो मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआईपी ऑलरेडी बना करके रखी हुई है। सो लिंक इज देयर इन दी पिन कमेंट, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, वीडियो भी खुल के आ जाएगा। सो यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट विदाउट फियर। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि स्टील के स्टॉक्स में पर टन स्टील में पर टन 2,000 से 3,000 रुपीज पर टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से आज टाटा स्टील और बल्कि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी दिखाई पड़ रही थी। अगर स्टील के प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी तो स्टील कंपनीज के रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट आएगा और उनके प्रॉफिट रियलाइजेशन में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। एनीवे दोस्तों बात करें सीसीआई ने, तो सीसीआई ने एक कंप्लेंट जो कि अडानी पोर्ट्स के अगेंस्ट थी रिगार्डिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, उस प्रोविजन के चलते एक कंप्लेंट को डिसमिस किया है। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अडानी पोर्ट एज अ होल। वैसे भी अडानी पोर्ट, अडानी ग्रुप की कंपनीज के साथ कोई छोटी मोटी कंप्लेंट तो वैसे भी आसपास फटकेंगे नहीं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कोल मिनिस्टर ने आज एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट बोला। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया की एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट, ऑल्दो स्टेटमेंट तो बहुत तगड़ा है, लेकिन एक एम्बिग्विटी इसमें रहती है कि इंडिया की एनर्जी डिमांड तो 10 ईयर्स में डबल हो जाएगी, लेकिन मेजर जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो कौन सी एनर्जी कंज्यूम होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें फॉसिल फ्यूल की, जो पेट्रोल और डीजल है,
as it is we are shifting from that to renewable energies like electrical energy of course and wind energy। इसके अलावा दोस्तों इन एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बाकी अगर फॉसिल फ्यूल को हटा करके हम लोग एथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो एनर्जी डिमांड है, ये एनर्जी बढ़ी हुई एनर्जी डिमांड को कौन पूरा कर पाएगा? दोस्तों ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है फ्यूचर की एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर? मेरे हिसाब से दोस्तों आई थिंक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टॉक्स आपको फोकस रखने चाहिए। टाटा पावर, अडानी पावर, दोस्तों ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, जिस प्रकार से इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, आगे भी बढ़ती ही जानी है। तो टाटा पावर और अडानी पावर के अलावा हम लोग अगर एथेनॉल सेगमेंट में बात करें तो प्राज इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी, इस प्रकार के स्टॉक्स भी बेनिफिट पा सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो बढ़ती हुई डिमांड है एनर्जी की, इसको कौन सा फ्यूल पूरा कर पाएगा? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही शानदार आईपीओ है जिसको कि आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, उनको मिला भी। दोस्तों आज ज़बरदस्त उसमें तेज़ी दिखाई पड़ी डिस्पाइट एक्सट्रीमली वीक मार्केट। उसमें 34% का स्पाइक आया इंट्रा डे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार बाइंग हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि 20% के आसपास लिस्टिंग गेन हुआ था। बाकी जो 14% का जंप हुआ है, जिसने खरीदा है आई सैल्यूट हिम, क्योंकि इस वीक मार्केट सेंटीमेंट में भी जिसने ये 14% का स्पाइक लाया है, जिसने भी बाइंग करी है, मे बी FII म्यूचुअल फंड, तो उन्होंने बाइंग तो करी है, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन उसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के फंडामेंटल्स पे कितना ज़्यादा यकीन है, ये दर्शाता है इस वीक मार्केट में खरीदने पर भी। एनीवे दोस्तों बारबेक्यू नेशन के आईपीओ के बारे में बात करें तो 1.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ऑन डे 2, जो कि एक एक्सट्रीमली वीक लिस्टिंग है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका आईपीओ की एनालिसिस पोस्ट करी थी, जिसमें कि मैंने कई सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे कि बारबेक्यू नेशन का आईपीओ वर्थ इन्वेस्टिंग क्यों नहीं है। आपने आई एम श्योर उसका वीडियो देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट वॉच इट। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कोविड केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और डायग्नोस्टिक कंपनीज़ के जो जितने भी डायग्नोस्टिक कंपनीज़ हैं, पैथोलॉजी कंपनीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विजिट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोविड टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। तो ऐसे में दोस्तों ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, आई एक्सट्रीमली फील कि इस तरह की केसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो डायग्नोस्टिक कंपनीज़ हैं उन पर आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके कुछ रेवेन्यू में कुछ जंप हो सकता है। इसके अलावा जो बेड्स हैं वहाँ की कोविड ऑक्यूपेंसीज भी बढ़ रही हैं, बट दिस इज़ मिसफॉर्च्यून एंड अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल हु आर कोविड अफेक्टेड। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हॉस्पिटल्स का तो रेवेन्यू मत बढ़ाइए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करें, कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो करें और अपना प्रिकॉशंस लेकर के रखें। दैट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ कि जिस प्रकार से स्पाइक्स हो रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। स्मैश करें लाइक बटन अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।